डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। बीएल संतोष बीजेपी के संगठन महासचिव इसी गाड़ी से जब बीजेपी दफ्तर से निकलकर दिल्ली रवाना हुए तो 2022 की चुनावी दस्तक के लिए तैयार हो रहे उत्तर प्रदेश में कई कयास घूमने लगे। वजह ये कि पहले संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले 2 दिन तक यूपी में संघ नेताओं और कार्यकर्ताओं का मन टटोल कर जाते हैं। फिर संगठन महासचिव बीएल संतोष 3 दिन विधायकों मंत्रियों से बातचीत करते हैं। इस दौरान संगठन महामंत्री सुनील बंसल, महासचिव बीएल संतोष और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा भी आपस में चर्चा कर चुके हैं। अब दिल्ली में आरएसएस की वो बैठक होनी है जिसमें संघ कई अहम मुद्दों पर राय और फैसला लेगा। इतना सब कुछ अगर उत्तर प्रदेश को लेकर होता है तो जानना जरूरी है कि आखिर बैठक में हुआ क्या और आगे क्या होगा, क्योंकि बैठक में भाग लेकर निकलने वाले मंत्री तो इसे सिर्फ संगठन और सेवा का मंथन बताते रहे। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। प्रदेश की देश को जनता की कैसे और सेवा की जाए, तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। इसी बैठक में ज्यादातर उन मंत्रियों से अलग से बात की गई जो समय समय पर अपनी नाराजगी किसी न किसी तरीके से जताते हैं। जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अलग से बात हुई, श्रीकांत शर्मा से भी बात की गई जो कई महीनों से सरकार का पक्ष रखते नजर नहीं आ रहे। ब्रिजेश पाठक और सांसद कौशल किशोर से भी बात हुई जो कोरोना काल में चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठा चुके हैं। सूत्रों की माने तो इस बार कई मंत्रियों ने निजी बातचीत में, यानी कि 1-to-1 में जो संगठन से जो बीएल संतोष से उनकी बातचीत हुई उसमें अपने गुबार भी निकाले हैं। और गुबार इस बात का कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करने नहीं दिया और अब जबकि चुनाव का वक्त आ रहा है तो काफ़ी कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। यानी कि बहुत बड़ा ठीकरा ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ा गया है। कई मंत्रियों ने शिकायत की है कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी सुनते नहीं थे। जहां विभागों में गड़बड़ियां हुई हैं वहां पर अधिकारियों ने अपने स्तर से फैसले लिए हैं। ज़्यादातर मंत्रियों की इच्छा के बगैर अधिकारियों को पोस्ट किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीएल संतोष ने डिनर पर एक मीटिंग की। 2.5 घंटे की बैठक में दावा है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में सरकार के काम और कदम की जहां पूरी जानकारी दी, वहीं संगठन महासचिव बीएल संतोष ने अफसर से एमएलसी बने एके शर्मा को कैबिनेट में लाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन को टटोला। एके शर्मा का क्या रोल होगा ये अब दिल्ली दरबार तय करेगा। यानी कि अगर उन्हें मंत्रालय दिया जाएगा तो कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचमुच वो मंत्रालय नहीं देना चाहेंगे जिससे ऐसे लगे कि सत्ता 2 भागों में बंट रही है, पावर सेंटर 2 भागों में बंट रही है। तो अगर फेरबदल होता है मंत्रिमंडल में तो निश्चित तौर पर एके शर्मा को लाया जाएगा, ये तय है। कोरोना काल में लगातार दौरा करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन संगठन और सरकार में बदलाव का जो भी चाल चरित्र और चेहरा होगा वो संभव है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद ही सामने आए, क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले केंद्र में मंत्री पद का कोटा यूपी से बढ़ने का दावा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ।